Hello everyone. So here is a question from Hyperbola, JEE Advanced 2022, paper 2. Consider a hyperbola, standard hyperbola, with foci at S1 and S. S lies on the positive x-axis. तो एक काम करते हैं, हम साथ में डायग्राम ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है? So let's say this is our hyperbola. It is given that S and S1 are the foci, or S lies on the positive axis. So this is our focus S and this is focus S1. Okay, P be a point on the hyperbola in the first quadrant. So let's say this is the point P in the first quadrant. Let S angle SPS1. SPS1. So मतलब we are talking about this angle. This is point P. So this is angle SPS1. This angle, it is given that alpha. Alpha is less than pi by 2. A straight line passing through S. A straight line passing through S having the same slope as that of tangent at P to the hyperbola. मतलब जो P पे tangent है, P पे tangent ऐसा कुछ P पे tangent होगा, ठीक है? तो a straight line passing through S, इसके थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ किया having the same slope as that of tangent at P to the parabola, ठीक है? मतलब इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया. इंटरसेक्ट द लाइन S1P. S1P को वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एट P1. मतलब इसके जो पैरेलल लाइन है, इस टेंजेंट के ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया. दिस इज इंटरसेक्टिंग S1P. S1P को ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पे? पॉइंट P1 पे, ठीक है? लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1. तो ये SP1 जो लाइन है, इससे इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है, दैट इज डेल्टा, ठीक है? तो मतलब ये जो पॉइंट P है, इसका लाइन डिस्टेंस इस SP1 लाइन से इन्होंने बोला है दिस इज इक्वल टू डेल्टा. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज डेल्टा. आई होप वी कैन क्लियरली सी दिस, राइट? वैसे तो ये पैरेलल लाइन से तो आप कहीं भी डिस्टेंस फाइंड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेम ही आने वाला है, ठीक है? बट इन्होंने बोला है कि P का जो डिस्टेंस है इस लाइन से SP1 से, दैट इज डेल्टा, ठीक है? नाउ बीटा इज S1P. व्हाट इज S1P? दिस इज S1P. ये S1P है. दिस इज, दे आर सेइंग दिस डिस्टेंस इज बीटा, करेक्ट? Then the greatest integer less than or equal to beta delta sin alpha by 2. sin alpha by 2. अल्फा ये एंगल है S1PS. ये जो एंगल है, दिस इज अल्फा, ठीक है? तो हमको क्या करना है? देखो, बीटा डेल्टा एंड दिस एंगल, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिलेट, ठीक है? ये एंगल अल्फा है. तो देखो, सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं. फर्स्ट थिंग यू कैन सी हियर, दिस एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है तो दिस विल बी अल्फा बाय 2 एंड अल्फा बाय 2. मतलब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज डिवाइडिंग दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू अल्फा बाय 2. ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, कि कोई भी अगर आप हाइपरबोला पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से ये पॉइंट P है, एंड इफ आई जॉइन दिस फोकल डिस्टेंसेस, ये S1 और ये S2 इस पे, तो टेंजेंट इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, बराबर? S1P और S2P का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, दैट इज द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. तो दिस इज द प्रॉपर्टी व्हिच वी नो, दैट इज व्हाई दिस इज अल्फा बाय 2 एंड अल्फा बाय 2, ठीक है? अब साइन अल्फा बाय 2 की बात करते हैं, तो साइन अल्फा बाय 2 कैसे मिलेगा? तो यू कैन सी हियर, दिस इज बीटा, आई वांट टू रिलेट अल्फा बाय 2. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई ड्रॉ दिस, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट को हमने एक्सटेंड किया, और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है? तो जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यू कैन सी हियर, ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस कुछ d मान लेते हैं, d, ठीक है? ये जो डिस्टेंस है इसको हमने d मान लिया. तो यू कैन सी हियर साइन, इस ट्रायंगल S1P और लेट्स से दिस इज पॉइंट D, S1PD में ये एंगल 90 डिग्री, so this will become hypotenuse. So what is sin alpha by 2? This is equal to
this is D perpendicular upon this hypotenuse, this is बीटा। ठीक है, तो यहां से देखो आपके पास कुछ तो आया, बीटा डेल्टा बाई 2 तो आया, दिस इज D इज इक्वल टू साइन बीटा और साइन अल्फा बाई 2, so this is what we have। ठीक है, एंड नाउ सी दिस इज बीटा डेल्टा। अच्छा, तो अब देखो, हाँ, नाउ सी देयर इज अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी विच यू शुड नो, ये आपने फिर से थियोरी पार्ट में किया है। इफ यू टेक एनी टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इस पे अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ करें, सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई, ये s1 और s2 का इसके फोकस है, तो इससे अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मान लीजिए, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज p1 और ये p2 अगर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम द फोकाई, इसका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज p1 p2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, we can say this is b square, this is the property which again no, right? So now see, can we say ये एक tangent है, ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया फ्रॉम वन फोकस, और आप ध्यान से देखो ये जो पॉइंट S है, इस फोकस से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, जो भी परपेंडिकुलर होगा, मान लो इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू डेल्टा। क्यों? क्योंकि ये जो ये दोनों लाइंस हैं, ये तो पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ, कैन बी से ये जो प्रोडक्ट है डेल्टा इंटू डी, डेल्टा इंटू डी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। अगेन एक बार फिर सुन लेते हैं, टेंजेंट पे, कोई भी टेंजेंट पे अगर हाइपरबोला पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं फ्रॉम फोकाई, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है p1 p2 दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है? तो अगर ये देखो ये टेंजेंट है, इससे हमने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और यहाँ देखो इस फोकस हमने इससे परपेंडिकुलर, ये फोकस इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है, यू कैन से दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओनली, क्योंकि ये भी डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, बिकॉज वो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में डिस्टेंस तो डेल्टा ही रहने वाला है, करेक्ट? सो दिस इज एस डेल्टा एंड डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमको पता है दिस इज इक्वल टू 64, ये आपको पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। सो नाउ यू सी, हमको जो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड बीटा डेल्टा बाय 9 साइन अल्फा बाय 2। सो अब तो सॉल्व हो गया आई थिंक ये, दिस इज बीटा डेल्टा बाय 9 साइन अल्फा बाय 2। सो व्हाट इज दिस, यू कैन सी व्हाट इज बीटा साइन अल्फा बाय 2, बीटा साइन अल्फा बाय 2, दिस इज डी डेल्टा डिवाइड बाय 9, करेक्ट? बीटा साइन अल्फा बाय 2, बीटा साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा डी, और डेल्टा इंटू डी, डेल्टा इंटू डी इज बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64, so this is 64 divided by 9, correct? So this is this value, ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 64 by 9, और अगर ये 64 by 9 है, आपको क्या फाइंड करना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा, इसका हमको क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या होगा, दिस इज 7 point something, right? So what is the box value, this is equal to 7, right? So this is the answer, correct? So this is calculation wise तो देखो बहुत easy question, लेकिन थोड़ा tricky है, ठीक है? ये थोड़ा एग्जाम के प्रेशर में इसको इमेजिन करना कि यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये बराबर होगा, ये प्रॉपर्टीज होगा, तो वो हो सकता है थोड़ा क्लिक नहीं हो, बट दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्योरली ऑन ज्योमेट्री, थोड़ा हमने ज्योमेट्री यूज किया, प्रॉपर्टीज ऑफ हमने हाइपरबोला यूज किया, एंड देन वी गॉट द आंसर, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।